कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक नया व्लॉग। रिसेंटली गुल्लू अभी 17 मंथ उसका स्टार्ट हो गया है और उसका रूटीन कैसा जा रहा है तो आज का दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसके साथ ही पूरे उसके जो दिन के फूड रेसिपी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और गुल्लू उठ चुका है। तो उसका रूटीन अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है पहले से। तो पहले वो गुल्लू 8 से 9 के बीच में उठता था, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसको 9:30 या फिर 10 बज जाते हैं। और सुबह सुबह उसको चाहिए खेलने के लिए, तो उसने पूरे जो खिलौने अपने हैं वो पूरी तरीके से फैला लिए हैं। एक मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी के जाले में जाके वो फंसा। एक मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी की जाले में जाके वो फंसा। जाले को देखा देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आओ इधर आओ। दो मोटे हाथी घूमने चले। हाँ जी, तो सुबह के टाइम पे गुल्लू के साथ मैं थोड़ा बैठकर ऐसे ही उसका मन थोड़ा सा फ्रेश करती हूँ। और जब उस खेलने में बिजी हो जाता है तो मैं अभी आ गई थी किचन में और मैं रेडी कर रही हूँ उसके लिए ब्रेकफास्ट। तो मैं उसके लिए बनाने वाली हूँ आज बीटरूट का चीला, या फिर आप इसको पराठा भी बोल सकते हैं। तो मैंने ना बीटरूट लिया था, थोड़ा सा टुकड़ा ही कट किया था और उसके बाद उसमें थोड़े से पालक भी डाले थे और इनको मिक्सी में मैंने ग्राइंड कर लिया था। और इसके बाद मैंने लिया यहाँ पे गेहूं का आटा। आटे में मैंने इन सारे मिक्स को अच्छे से मतलब गूंथ लिया था और इसका मैं देने वाली हूँ गुल्लू को आज पराठा बना के। तो ये रेसिपी मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ गुल्लू के लिए, क्योंकि अभी ऐसा मैंने कुछ भी उसको दिया नहीं है खाने के लिए। वैसे तो मैं उसको चीला बना कर देती हूँ और भी सारे रेसिपी देती हूँ, लेकिन आज ही मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कि वो खाता है कि नहीं। और नॉर्मल रोटी तो वो रोज़ मैं उसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके देती हूँ तो थोड़ा बहुत वो पीस खा लेता है, लेकिन कभी भी उसने अभी एक रोटी नहीं खाया है। तो चलिए देखते हैं कि गुल्लू को ये पसंद आता है कि नहीं। और बच्चों को सब्जियां खिलाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से हम उनको पराठा बनाकर भी दे सकते हैं खाने के लिए। और बीटरूट वैसे खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मुझे कड़वा लगता है, तो मैं गुल्लू को भी ऐसे कभी नहीं दी हूँ उसको खाने के लिए। मैं उसको फूड में ही मतलब देती हूँ मिक्स करके। तो 2 पराठे बना रही हूँ मैं आज गुल्लू के लिए। ऑब्वियसली एक मैं ही खाऊँगी, अभी उसका कुछ पता नहीं है कि उसको पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मैं उसको कुछ भी रेसिपी ट्राई करती हूँ तो जो भी उसका बचा खुचा रहता है वो मुझे ही खाना पड़ता है। अभी यहाँ पे मैं पराठे के सेक रही हूँ और यहाँ पे मैं घी का यूज कर रही हूँ। अगर बच्चों को आप दे रहे हैं तो ज़रूर से घी ही लगाएं, तो इससे बच्चों का वेट गेन भी होगा और हेल्दी भी रहेगा। तो मैंने यहाँ पे पराठे सेक लिए हैं और इसको ना भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है ताकि कि गुल्लू अपने हाथों से उठाकर खा सके। जैसा कि आपको पता ही है कि गुल्लू को मैंने हाई चेयर नहीं लिया है बैठकर खाना खाने के लिए, तो इस वजह से ना वो बहुत ही ज़्यादा नाटक करता है। और जब मैं अभी उसको नीचे बैठाकर खिलाती हूँ ना तो इधर उधर भागने लगता है। तो इसकी वजह से अभी मुझे ना उसको गोदी में लेकर ही खिलाना पड़ता है। तो मैं उसको लेकर आ गई थी बाहर और यहाँ पे ना वो ऐसे पंछियों को देखता रहता है, चिड़ियों को देखता है और इस तरीके से चुपचाप अपना खाना ख़त्म भी कर लेता है। थोड़ी देर खेलने के बाद अभी मैंने गुल्लू को नहला दिया है और अभी बज रहे हैं 12। तो 12 के बाद ही अभी मैं गुल्लू को नहलाती हूँ, क्योंकि लेट से उठता है तो खेलने में थोड़ा बिजी रहता है और उसका जो खाने का टाइम है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसके लिए अभी मैं उसको 12 बजे के बाद ही नहलाती हूँ।
क्योंकि गुल्लू जब तक पूरा तरीके से थक नहीं जाएगा तब तक वो दोबारा सोएगा नहीं। तो इसके लिए मैं उसको छोड़ देती हूँ खेलने के लिए, और जब भी वो थक जाता है ना उसके बाद ही मैं उसको नहलाती हूँ, जिसकी वजह से कि नहा ले तो फिर मैं उसको सुला दूँ कुछ घंटों के लिए। और गुल्लू का रूटीन अभी थोड़ा सा ये चेंज हुआ है कि अभी मैं उसको दिन में मतलब दोपहर के ही टाइम में 1 से 2 बजे के बीच में सुलाती हूँ, और वो 1-2 घंटे की नींद लेता है। तो ये उसके मतलब टाइम कभी भी मतलब एक जैसा नहीं रहता है। अगर उसको कुछ भी आवाज़ आएगी तो वो तुरंत उठ जाता है। मैं उसको कमरे में बिल्कुल ही बंद करके फ़ैन जो है कि वो तेज़ करके ही सुलाती हूँ, जिससे कि उसको एक अच्छी सी नींद आए। और इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि गुल्लू फिर दोबारा से नहीं सोता है दिन में। फिर उसका जो रूटीन है वो फिर रात को ही 11-12 बजे फिर से सोएगा। अभी गुल्लू का लंच का जो टाइम है वो थोड़ा सा लेट हो गया है। मैं उसको 3 बजे के बाद ही देती हूँ खाना दोपहर का। तो अभी जब गुल्लू सो जाता है ना तभी मैं उसका लंच आकर रेडी करती हूँ। सो आज मैं उसके लिए बना रही थी सिंपल सी खिचड़ी, वो भी पालक वाली। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्दी फूड है बच्चों के लिए। तो मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा जीरा और लहसुन का तड़का दिया था, उसके बाद एक टमाटर डाला है। तो टमाटर ना गुल्लू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो ऐसे कच्चा भी टमाटर लेकर खाता रहता है, तो इसलिए मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है। ये बिना टमाटर की खिचड़ी भी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पालक ऐड किया है, और इसके बाद मैंने इसमें डाला है मिक्स दाल, और यहाँ पे मैंने थोड़े से राइस भी लिए थे तो मैंने इसको पहले से ही भिगो कर रख दिया था। उसके बाद इसमें मैंने पानी डाला है, और मैंने यहाँ पे 3 से 4 विसल लगाए थे। इससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हो अगर आपका बेबी अभी मतलब अच्छे तरीके से चबा कर खाना नहीं खाता है। अभी मैं गुल्लू का लंच ही रेडी कर रही थी, लेकिन गुल्लू की नींद खुल गई थी तो मैं उसके पास आ गई थी थोड़ी देर के लिए। ये बंदर है। हाँ। इसमें क्या है? इसमें केला है, इसमें सेब है। गुल्लू खाता है ना? हाँ, गुल्लू खाता है ना? क्या खाता है गुल्लू? एप्पल? एप्पल कहाँ खाता है तू? बनाना ना? अरे शेर है। भालू 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 भालू। तो अभी गुल्लू का लंच रेडी हो चुका है और टाइम हो चुका है 3:30 बज गए हैं। तो आज थोड़ा सा और लेट हो गया है क्योंकि गुल्लू को मतलब थोड़ा सा लेट तक वो सोया है, 2 घंटे की मतलब बाद ही उठा है वो। जैसा कि मैंने बताया कि गुल्लू दिन में एक ही बार सोता है और अभी उसकी नींद भी पूरी हो गई है, वो उठ चुका है। तो अभी जितना भी टाइम है वो पूरा खेलने में ही उसका जाएगा। सो अभी मैंने गुल्लू को बाहर निकाल दिया था खेलने के लिए और कुछ घंटों तक अभी बाहर ही वो खेलेगा। उसके बाद 5 से 6 बजे के बीच में वो फिर नीचे भी जाता है खेलने के लिए। तो वो वाला तो वीडियो मैं शूट नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी दादी के साथ या फिर अपने पापा के साथ जाता है नीचे और वहाँ पे 1 से आधा घंटा या फिर 1 घंटा रहता है, उसके बाद फिर आता है। उसके बाद मैं उसको शाम को फिर दूध देती हूँ पीने के लिए। अभी दूध का यूज भी मैं उसके खाने में ही कर देती हूँ क्योंकि दूध उसको मैं देती हूँ पीने के लिए तो वो नहीं पीता है। शाम के बज रहे हैं 5:30 और गुल्लू को मैंने दिया था स्नैक में खाने के लिए एक बनाना। तो मैंने ट्राई किया था कि गुल्लू को दूध पिला दूँ, लेकिन उसने बहुत ही थोड़ा सा दूध पिया, उसके बाद वो रोने लगा था। तो
इसके लिए मैंने उसको दूध छोड़ दिया और उसको मैंने दे दिया था बनाना खाने के लिए। और उसको ना अभी हाथ में मैं अगर कुछ खाने के लिए देती हूँ तो वो उसको ना फेंकना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे जैसे ना वो बड़ा हो रहा है ना, वैसे ही खाने को इग्नोर कर रहा है। तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अभी उसके साथ। तो अभी फेंकने लगा था खाने को, तो मैंने सोचा अभी इसको कैसे खिलाऊं। तो उसका एक ही आइडिया है कि उसको गोदी में लेकर उसको घुमाकर थोड़ा सा खिलाओ, तभी वो खाएगा। गुल्लू गया है नीचे, तो उसका टाइम हो गया था। मैंने सोचा अभी उसका डिनर ही रेडी कर देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा पहले से ही बना कर रख देती हूँ, जिससे कि फिर मुझे काम ज़्यादा ना हो, क्योंकि रात का फिर पूरा हमारा घर का भी खाना रहता है। तो इस वजह से मैं उसका 1 घंटे पहले ही रेडी करके रख देती हूँ। और आज मैं गुल्लू के लिए बना रही थी छोले की सब्जी। तो ये मैं उसके लिए पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में मैंने 2 रेसिपी ट्राई की है, वो भी पहली बार ही। जो मैंने उसको सुबह में दिया था ब्रेकफास्ट में, तो गुल्लू ने उसको रोटी को आधा खाया था, आधा उसने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये मैं बताना भूल गई थी, तो मैं अभी बता रही हूँ कि उसने सिर्फ आधा ही खाया था। कह सकती हूँ उसको मतलब पसंद आया भी और नहीं भी। और अभी मैं उसके लिए छोले ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा का तड़का दिया था, थोड़े से प्याज डाले हैं, टमाटर डाला है और यहाँ पे मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। और ये पहली बार मैं उसके लिए मसाले भी ट्राई कर रही हूँ। तो घर का जो रेगुलर मसाले होता है, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, वो मैंने इसमें डाला हुआ है। तो देखते हैं कि ये भी रेसिपी गुल्लू को पसंद आती है कि नहीं आती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए मतलब ट्राई करूँ मसाले भी, क्योंकि अभी 17 मंथ उसका स्टार्ट हो चुका है। और उसको अभी धीरे धीरे खिलाऊंगी तो ही उसकी आदत होगी, नहीं तो फिर वो खाने को ऐसे ही इग्नोर करता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने उस मसाले को अच्छी तरीके से पका लिया था और इसमें मैंने डाला है छोला। तो छोले को मैंने पहले से ही उबाल कर रख लिया था, बिल्कुल भी सॉफ्ट हो गई थी। तो इसको ना गुल्लू वैसे भी हाथों से उठाकर खा लेगा। थोड़ी देर मैंने इसको ढककर भी रख दिया था कि अच्छे से ये कुक हो जाए। तो अभी गुल्लू का डिनर है वो रेडी हो चुका था और उसका खाने का भी टाइम हो गया है। तो मैंने उसको दिया था खाने के लिए। उसको मतलब ऐसे ही चावल पसंद है खाना, तो वो सिर्फ चावल ही उठाकर खा रहा था अपने से। उसके बाद मैंने अपने हाथों से ही उसको खिलाया। तो मैं उसके बाजू में ही रहती हूँ, बैठी रहती हूँ, क्योंकि उसका मतलब वो आदत है उसका कि वो खाना फेंकने लगेगा। तो इस वजह से ना मुझे उसके पास ही बैठना रहता है। और गुल्लू को मैंने अपने हाथों से ही खिलाया जो भी उसने खाया। तो ठीक है, वो रेसिपी भी ठीक थी और उसने ट्राई भी किया। तो उसने आधा ही खाना अपना ख़त्म किया, वो सिर्फ चावल ही खाया था। उसको थोड़े बहुत मैंने छोले खिलाए थे और फिर वो बच गए थे, तो वो मैंने ख़त्म किए हैं। तो आई थिंक आज की रेसिपी मतलब ठीक थी, उसने पसंद किया। और ये ट्राई कर सकते हो आप अपने बच्चों के लिए। अगर आपका बच्चा अच्छे से खाना खाता है तो उसको ये ज़रूर से पसंद आएगी। तो गुल्लू भी थोड़े से नखरे कर रहा है, इसकी वजह से ना वो ऐसा करता है। तो धीरे धीरे उसकी भी आदत हो जाएगी, वो अच्छे से खाना स्टार्ट कर देगा। अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं कर रही हूँ गुल्लू के पैरों की मालिश, क्योंकि वो इतना ज़्यादा दिन में खेलता है कि ज़रूर से उसके पैरों में दर्द होता होगा। तो मैं रात को उसके मतलब मालिश करती हूँ, उसके बाद ही उसको सुलाती हूँ। तो अभी गुल्लू रात को भी खेल कर ही सोएगा, वो इतनी आसानी से नहीं सोने वाला है। उसका सोने का जो टाइम है वो 11 बजे के बाद ही है। अभी वो 1 से 2 घंटे अभी वो खेलेगा, अपना बुक लेगा, उसको देखेगा। तो गुल्लू को अभी ये जो बुक है ना वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो देखता रहता है उसमें। जो तेल का यूज मैं कर रही हूँ वो है नारियल का तेल। तो जब गुल्लू छोटा था तो मैं उसके लिए हिमालय का तेल ही यूज करती थी, उसके मालिश के लिए भी। और अभी मैं वो भी छोड़ दी हूँ और उसका मैं सिर्फ नारियल के तेल से ही मालिश करती हूँ। और अगर कभी कभी ठंड लगती है या फिर उसको कफ वफ हो जाता है तो फिर मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।